नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कैबिनेट की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र में एफटीआई नीति में संशोधन को भी मिली हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्र को 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर करेंगे समर्पित। नई दिल्ली में जारी 9वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में लेंगे भाग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेश खाली का करेगी दौरा। एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की तलब। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का है दौरा। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में होंगे शामिल। साथ ही जांजगीर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी को मंजूरी दे दी गई है। अब गन्ने का एफआरपी 340 प्रति क्विंटल रुपए तय किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत कई पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम फैसले में अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एफडीआई नीति में संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया। मंत्रिमंडल ने 2026 तक की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 4,100 करोड़ खर्च होंगे। एक अहम फैसले में मंत्रिमंडल ने महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। प्रधानमंत्री आज गुजरात का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उनकी आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर KAPS-3 और KAPS-4 भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और भारत नेट चरण 2 परियोजना के महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नवसारी में प्रधानमंत्री मित्र पार्क के निर्माण के कार्य की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री अंबाजी में रिंछड़िया महादेव मंदिर और झील के विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री महसाणा के वलीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। गुजरात में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। नई दिल्ली में जारी 9वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव,
भूपेंद्र यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री आयोजित सत्रों में भाग लेंगे। G20 शेरपा अमिताभ कांत भी अपने विचार रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया था। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और वक्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक अग्रणी देश भी। उन्होंने प्रधानमंत्री से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज संदेशखाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संदेशखाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने के लिए कहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संदेशखाली का दौरा कर चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना की जगह NHRC की एक टीम भेजने का फैसला किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है। संदेशखाली में महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार की घटनाओं को भी NHRC ने गंभीरता से लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए NHRC की टीम घटना की जगहों पर जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। और अब बात लोकसभा चुनाव की, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह का जांजगीर में विशाल जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बस्तर क्लस्टर की लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने और इस विषय पर सिफारिशें देने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान उच्च स्तरीय समिति ने इस विषय से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। बात हॉकी की, राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी प्रो लीग के रिवर्स लेग में कल भारत का सामना नीदरलैंड से हुआ, जहां टीम को पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स के हाथों 4-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा। मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थी। भारतीय हॉकी टीम अब अपना अगला मैच 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।